तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 5A को। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर 5 से है, समांतर श्रेणी से। ठीक है, तो आपका दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। देखते हैं इस वाली एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो ये आपके जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन बेस पे हैं। आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपके जो पहला वाला क्वेश्चन है वो दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो ये पहले से ही बता दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक ही सार्वंतर निकाल के देना होगा। ऐसा नहीं है आप दो तीन सार्वंतर निकाल के देंगे, वो हम तब निकालते हैं जब हमें वो पता करना होता है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, दो तीन सार्वंतर निकालेंगे, दो तीन डी निकालेंगे, जिससे हम पता कर लेंगे कि ये दी हुई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखते हैं, लिखते हैं इसमें। आपका देखिए ध्यान से, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, आपके पास जो श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। तो लिखिए इसमें प्रथम पद। प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को आप कहते हैं ए। कितना हो गया, 3। ठीक है, पहला वाला इस श्रेणी का पहला पद क्या हो कहलाएगा, वो आपका प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सार्वंतर पे, सार्व अंतर पे। तो सार्वंतर को हम किससे दिखाते हैं, डी से। अब इसमें से आप कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए, लेकिन आपको क्या पकड़ना है, लगातार वाले दो पद पकड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये लेके और ये ले ले तो हम इससे डी निकाल लेंगे सार्वंतर आ जाएगा, नहीं। लगातार वाले दो पदों को पकड़ना है। तो लगातार दो पद कोई से भी पकड़ लीजिए, जो आपका मन करे वो पकड़ लीजिए। आप चाहे इन्हें पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, चाहे इन दोनों को पकड़ लीजिए, आप जो चाहे वो। हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इससे निकाल के आपको दिखाते हैं। ये कौन सा है, चौथा पद है, A4। ठीक है, माइनस A3। ठीक है ना। क्यों, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म से, नेक्स्ट वाले पद से जस्ट पीछे वाले पद को घटा देते हैं, यही आपका सार्वंतर हो जाता है। कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू आपकी -3 है, माइनस फॉर्मूले का लगाया हमने ये वाला। अब A3 की वैल्यू रखते हैं, वो कितनी है, -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका -3 और ये +1, और कितना आ गया आपका सार्वंतर, -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को इसके। तो ये रहे आपके नेक्स्ट वाले दो पार्ट। ठीक है, इनमें भी आपको क्या बताना, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका इसमें, अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं। प्रथम पद ए होता है, कितना हो गया आपका, -5। अब आप सार्वंतर निकाल दीजिए, किधर से भी निकाल सकते हैं आप सार्वंतर, डी। डी किधर से निकालेंगे, इन दोनों के पेयर से निकाल दीजिए। क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो जाएगा। ये दो हैं, पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा आपका, -1 माइनस और -5। ठीक है ना, -1 +5 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, थर्ड वाले को। तो इसमें आपको पता है प्रथम पद क्या हो गया आपका, 1/3। और अब अगर आप इसका डी निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, तो इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों को क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है आपका, 5/3 माइनस पहला पद। ठीक है, इनका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दोनों हर समान है, तो ऊपर के नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। माइनस का है तो माइनस कर देंगे, प्लस होता तो प्लस कर देते। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 - 1 आपका 4/3। ये आपका सार्वंतर हो गया। कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। इसमें आपको प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका, आपका ए कितना हो जाएगा, 0.6 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, डी लिखना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ही ले लीजिए। जब इन दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, कितना हो गया, 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम घटा लेंगे
तो आपका कितना बचेगा घटा लीजिए। देखिए 7 में से 6 जाएंगे, एक बचेगा, पॉइंट का पॉइंट लग गया, 1 माइनस 0 1। तो ये आपका सार्वंतर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, मतलब ये कितने दिए हैं, 4 पद तक दिया है। आगे कितने पद लिखने हैं, 3 और लिखने हैं। ठीक है, आगे के नेक्स्ट वाले A4 के बाद A5 A6 A7 लिखना है आपको। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, वही नियत संख्या मतलब सार्वंतर डी निकालेंगे। कितने डी निकालेंगे, जितने दिए हुए हैं सभी निकाल लीजिए, जितने पेयर बन सकते हैं उतने के डी निकाल लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इन दोनों का पेयर ले लीजिए। ये क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो गया। A2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 हो गया। A1 की वैल्यू 2 है, कितना आया, 2 आया। D2 निकाल लीजिए, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 ये है, A2 ये है, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा। कितना आया, 4 आया। ये तो नहीं है, यहीं से क्लियर हो गया, नहीं है ना। एक और निकाल लीजिए, बस बात खत्म करिए। तो कितना हो गया, ये A4 माइनस A3 हो गया। A4 कितना है, 16 है। A3 कितना है, 8 है। कितना आया आपका, 8 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, D1 इक्वल नहीं है D2 के, इक्वल नहीं है D3 के, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब नहीं है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको, नेक्स्ट 3 पद ये वाले, इनके 3 और पद नहीं निकालने हैं। उन्होंने बोला है इस बात को, कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो बताना है, तो आगे के 3 पद निकालने हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। लगभग इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इस पार्ट के 15 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, वही करेंगे 15 पार्ट्स को। अब करते हैं सेकंड वाले पार्ट को इसके। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले आप डी निकाल लीजिए इसके। D1 निकाला आपने, D1 क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो गया। A2 कितना है आपका, माइनस का 6, माइनस A1 कितना है, माइनस का 10। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, माइनस 6 हो गया और प्लस का 10 हो गया। कितना आ गया आपका, 4 आ गया। एक और निकाल लीजिए D2 निकालिए, कितना, इन दोनों का पेयर, तो कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है, माइनस का 2 है, माइनस, और A2 कितना है, माइनस का 6। A3 आपने माइनस 2 लगा दिया, A3 आपने माइनस 6 लगा दिया। ये कितना हो गया, माइनस 2 और माइनस माइनस, ये आपका प्लस का 6 हो गया। 6 में से 2 गए आपके 4। ये तो वही आ रहा है, ये तो आपकी समांतर श्रेणी है। एक डी और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं इन दोनों के पेयर से। तो देखिए 2 माइनस और माइनस का 2। ठीक है, कितना हो गया, 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो लिखेंगे यहाँ पे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि इनके सार्वंतर बराबर आ गए, इसलिए श्रेणी कौन सी हो गई, सार्वंतर श्रेणी हो गई। अब क्या करना है, इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। कितना दिया है, 4 तक दिया है। आपको क्या लिखना है, A5 लिखना है। कैसे लिखेंगे, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, आगे an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी कर सकते हैं, वरना आप प्रथम पद में एक कम डी जोड़ दीजिए। जो वाला पद पूछा है, 5 पूछा है तो 4 डी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है आपको दिख रहा है, माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 4 गुणा डी। डी आपने निकाल ही लिया 4। कितना हो गया, माइनस 10
प्लस 16 हो गए, 4 चौक 16, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, A5 कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक, अब आप क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे। तो A6 का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस एक कम D कर लेंगे, 6 है तो 5D आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 5 6 माइनस 1 5D, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस कितना 5 इंटू डी कितना चल रहा है सार्वंतर आपका 4, 4 लगा देंगे तो ये कितना हो गया -10 प्लस 5 चौक 20, कितना आ गया आपका 10 हो गया ये। ठीक है, एक और निकाल दीजिए, तीन पद निकालने, A7 निकाल दीजिए, कितना हो गया A प्लस 6D हो जाएगा, ये एक कम हो गया इससे। ठीक है, तो माइनस का 10, A कितना है -10, प्रथम पद कितना है आपका -10 प्लस 6 गुणा D कितना है 4, कितना हो गया देखिए -10 प्लस 6 चौक 24, कितना आ गया आपका, ध्यान से देखिए 14, कितना 14, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो क्या पता करना है, पहले ये पता करना है आपको कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D1 निकालिए, D1 कितना हो गया A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, ये सेकंड वाला पद माइनस पहला पद, तो देखिए 3 प्लस √2 आ गया, सेकंड वाला पद ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक -3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2। ठीक है, D2 निकालिए, D2 कितना होगा, अब इन दोनों का पेयर ले लीजिए, इन दोनों का पेयर लेंगे तो ध्यान से देखिए A3 माइनस A2 लेंगे, A3 कितना है आपका A3 है 3 प्लस 2√3। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 है आपका। ठीक है, ये कितना है आपका 2 है, रूट के अंदर आपका 2। ठीक, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब माइनस A2 की वैल्यू, A2 क्या है आपका, ये कितना है, ये 3 प्लस √2, हमने कुछ नहीं किया, A3 की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, A3 ये पूरा है, A2 यहाँ से यहाँ तक पूरा है, दोनों को हमने रख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, और बीच में ये फॉर्मूले का माइनस कर दिया, सॉल्व करेंगे, बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप, 3 प्लस 2√2 माइनस ये कितना हो गया 3 माइनस √2 हो गया, ध्यान से देखिए इतना ही होगा ना, ये ब्रैकेट खुलने के बाद में माइनस है ना बाहर इसके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2√2 से ये √2 सॉल्व हो जाएगा, रूट के अंदर अगर नंबर्स सेम होते हैं तो वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 1√2 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो डी आपका सेम आ गया। अब आप क्या निकालेंगे D3, D3 कैसे आएगा A4 इसका पेयर माइनस इसका पेयर। ठीक है, A3, तो सेम एज इट इज प्रोसेस, 3 प्लस 3√2 A4 की वैल्यू माइनस A3 की वैल्यू 3 प्लस 2√2। ठीक है, सॉल्व, ब्रैकेट ओपन करिए पहले, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कैंसिल, और ध्यान से देखिए √2 सॉल्व हो जाएंगे, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 3 है, तो 1√2 बचेगा, तो ये समांतर श्रेणी है। आप लिख देंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जो समांतर श्रेणी है इसके आपको कौन से पद लिखने हैं, आगे के 3 पद लिखने हैं, तो 4 दिए हुए हैं, तो बड़े आराम से आप आगे के पद लिख सकते हैं। A5 लिखेंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा A5 A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है ना, तो A कितना है आपका 3 है, प्लस 4 इंटू D कितना है √2 चल रहा है आपका, तो कितना हो गया 3 प्लस 4√2 हो गया। ठीक है, ये आपका A5 हो गया, कितना हो गया A5 हो गया। नेक्स्ट वाला लिखेंगे कौन सा A6 लिखेंगे, कितना हो जाएगा A प्लस कितना होगा ये 5D। ठीक है, एक कम रहता है इससे D का नंबर, तो A कितना है 3 प्लस 5√2, सही है, कितना हो गया 3 प्लस
5√2 हो गया। नेक्स्ट वाला लिखेंगे कौन सा, A7 लिखेंगे। A7 कितना हो जाएगा, A+6D हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 3+6√2, कितना हो गया ये आपका सॉल्व होके 3+6√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। ये कहते हैं पता करिए ये आपका समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यही करते हैं, इन दोनों के पेयर से पहले माइनस करते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपका A² A1 कितना है A। इसमें से हम घटा नहीं सकते, इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं। A कॉमन ले लीजिए, A-1 हो जाएगा। दूसरा D निकालिए, दूसरा D कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, मतलब इन दोनों का पेयर लेंगे A3, तो कितना हो जाएगा A³ माइनस A²। तो क्या कॉमन हो रहा है इसमें से, A² कॉमन हो रहा है, तो A-1। तो ये तो नहीं हो रहा मैच, क्योंकि ये यहाँ पे A है और यहाँ पे A² है। ब्रैकेट तो मैच हो गई, लेकिन ये मैच नहीं हुआ, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक D और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू A⁴ माइनस A⁴। अब क्या कॉमन आएगा, A⁴ कॉमन आया, A-1। तो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, लिख देंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले पार्ट को। क्वेश्चन ये पार्ट आपका 5 है। हाँ जी, सेकंड वाले क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है ये। तो प्रथम पद क्या हो गया इसका, आपका प्रथम पद हो गया √2, और इसे हम पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके डी चेक कर लेंगे। तो D1 निकालिए, D1 कितना हो जाएगा, देखिए A2 माइनस A1, रूट में है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये थोड़े से हार्ड हो गए, नहीं इजी है। तो देखिए A2 कितना है √8 माइनस A1 कितना है √2। तो देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, माइनस √2 ऐसे ही, ये वाला √2 ऐसे ही। ध्यान देखिए ये कितना हो गया, दो, ये 4 जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, तो कितना रह जाएगा 2, 2√2 अंदर 2 रह जाएगा, माइनस √2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिए √2 बनेगा, बना नहीं बना, एक ही तो रह जाएगा यहाँ से, 2√2 माइनस √2 कितना रह जाएगा, एक रह जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे D2, A2 A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका √18, ठीक है, माइनस A2 कितना है √8। दोनों को लिखेंगे तो ध्यान देखिए, इसे 9 दूनी 18 लिखेंगे, 9 आपके बाहर आएंगे, कितना हो गया 3, सही है 3 आएगा, क्योंकि √18 को आप क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 बाहर आएंगे तो 3 रह जाएगा, ठीक, माइनस ये कितना है, ये आपने ऊपर लिखा है कितना, 2√2 है ये, 2√2। इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से √2 ही हो जाएगा। D3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3, ये कितना हो गया, A4 कितना है 32, √32 माइनस √18। ये 32 कैसे हुआ है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 बाहर आएंगे तो कितना आएगा 4, 4√2 माइनस 18 को कैसे लिखा है आपने, ये लिखा है 3√2, ठीक है, कितना 3√2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो रूट के अंदर के नंबर सेम है, इसलिए बाहर वाले सॉल्व हो जाएंगे, कितना हो जाएगा √2। तो डी कितना आ गया आपका √2, और ए भी कितना है आपका √2, ठीक है। अब आपको देखिए ये समांतर श्रेणी है, देखिए अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। आपको नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने हैं, 4 तक दिए हैं, 5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे तो A+4D, तो A कितना हो गया आपका √2 प्लस 4D, D कितना है √2, कितना हो गया ये
5√2 हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। अब 5 अंदर जाएंगे, या ऐसे समझिए कि ये 5 बाहर कैसे आए हैं, 25 होगा अंदर तभी 5 बाहर आए हैं, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 अंदर होंगे तभी तो 5 बाहर आया है। 25 को, अब इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 25 गुणा 2 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, √50। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A6 कितना हो गया, A+5D। ए कितना है, √2, 5 × D कितना, √2, कितना हो गया ये, 6√2। 6 अंदर जाएंगे तो कितना होगा, 36 होगा, 36 है ना, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, गुणा में ये 2 है ही, कितना हो गया, √72 हो गया ये, ठीक। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A7 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A7, A7 निकालते हैं। A7 कितना हो जाएगा, A+6D हो जाएगा, एक कम होता है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, √2 है A की वैल्यू, 6 इंटू √2, D की वैल्यू √2 है, तो कितना हो गया ये, 7√2। 7 अंदर जाएंगे, 7 अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। 49 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 7, तो कितना हो जाएगा, 49 गुणा 2, और 49 दूनी आपके कितने होते हैं, 98, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, 6 वाले पार्ट को करते हैं। तो 6 वाले पार्ट में ये दिया हुआ आपको, तो इसके डी निकालते हैं, चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है। D1 कितना हो जाएगा, A2 - A1, इन दोनों का पेयर कितना हो गया, ये आपका A2 कितना है, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 -1 दैट इज कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही आप D2 निकालिए, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस आपका हो जाएगा A2, A4, A3 - A2, A4 नहीं A2, ठीक है। इन दोनों के पेयर से चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, A3 कितना है आपका, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो ये तो सही समांतर श्रेणी में नहीं है, 2D से ही पता चल जाता है, लेकिन तीसरा हम चेक कर लेते हैं। और A4 - A3, A4 कितना है, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया आपका, 4 और 2, ठीक है। ये आपकी 24 आया। तो ये क्या है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके 3 नेक्स्ट पद निकालने की जरूरत हमें नहीं है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, करते हैं 7th वाले पार्ट को। तो डी चेक करते हैं इसके, D1 कितना हो जाएगा, A2 - A1, A2 कितना है, 5/2 -2 अपॉन में 1 ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, 5 - 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार गया 4, कितना आया, 1/2, ठीक। D2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, A3 - A2, A3 कितना है, 3 -5/2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -5, 6 -5 1/2, बिल्कुल सही आ रहा है। अब निकालते हैं A4 - A3, A4 कितना है, 7/2 -3, कितना हो जाएगा, 7, 3 दूनी 6, 7 -6 कितना हो गया, 1/2, ये आपका डी आ गया, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट 3 पद निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे A5, कितना हो गया, A+4D, सही है। A कितना है आपका, 2 + 4 गुणा D कितना है, 1/2, ये कट गया, 2 बार गया, 2 एकम 2, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। A6 निकालेंगे, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। A+5D = A+4 5 इंटू 1/2,
इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2+5/2, 2×2 = 4, 2×2 = 4 और 5 = 9, 9/2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 9/2। नेक्स्ट वाला निकालते हैं A7। A7 कितना हो जाएगा A+6D, ये हो जाएगा। ए कितना है 2 + 6 × 1/2, 2 से ये कट गया 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 रह जाएगा इधर, और 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गए। ये आपके नेक्स्ट 3 पद हो गए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो पता करते हैं कि ये आपके समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 8 वाला पार्ट है आपका ये। D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करके। A2 कितना है आपका -3.2 माइनस फॉर्मूले का ये वाला, A1 की वैल्यू -1.2। सॉल्व करते हैं कितना हो गया -3.2 माइनस ये हो गया प्लस, माइनस माइनस आपके क्या हो गए +1.2। और जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 और 2 0, 3 में से 1 गया, 2 बचा, माइनस का 2 आया। ठीक है, क्या आया -2 आया। D2 निकालेंगे, D2 निकालिए, D2 कितना होगा A3 - A2 हो जाएगा। A3 कितना है आपका -5.2 -3.2, तो ये सॉल्व करेंगे तो -5.2 +3.2, ये भी कितना आ गया, ध्यान से देखिए -2 आ गया। D3 निकालेंगे तो D3 कितना हो जाएगा A4 - A3, A4 कितना है आपका -7.2 माइनस A3 कितना है -5.2, तो ये कितना हो जाएगा -7.2 प्लस का 5.2, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया आपके 2, माइनस के 2 आ गया। मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब इसके आप नेक्स्ट 3 पद निकाल दीजिए। कौन कौन से 3 पद हो जाएंगे देखिए ध्यान से। पहले आप निकालेंगे A5 कितना हो गया A+4D, तो A कितना हो गया -1.2 प्लस 4 × D की वैल्यू कितनी हो गई -2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए -1.2, ठीक है, और माइनस का 4 × 2 = 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 2 हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया माइनस का 9.2। ठीक है, माइनस का आपका 9.2। A6 निकालेंगे, कितना हो जाएगा A+5D, तो ये कितना है -1.2 प्लस 5 × माइनस का 2, कितना हो गया -1.2, माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 और 1 11, माइनस के 11.2। ठीक है, A7 निकालेंगे तो A7 कितना हो जाएगा A+6D इक्वल्स टू -1.2 प्लस 6 × -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1.2 माइनस का 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया माइनस का 13.2। ठीक है, ये आपके सारे पद आ गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले पार्ट को। 9th वाले पार्ट को करते हैं, निकालते हैं सारवांतर D1 निकालिए। A2 - A1, A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है आपका 0.2। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो दो, देखिए इसे भी दो प्लेस की वैल्यू बना लीजिए, 2 प्लेस की वैल्यू बना ली हमने। अब 2 - 0 2 आ जाएगा, 2 - 2 ये आ गया आपका 0 पॉइंट, यहाँ पे इतना आया। ठीक है, नेक्स्ट D निकालते हैं D2, A3 - A2, ठीक है, A3 - A2, A3 कितना है आपका 0.22, 3 टाइम्स 2 है, माइनस इसमें कितने टाइम्स 2 है 2 टाइम्स है, तो इसे भी 3 प्लेस की वैल्यू बना ली। देखिए 2 में से 0 गया आपका 2 आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। तो ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं भाई बराबर,
D3 भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 कितना हो गया, 0.2222 4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2, और इसे भी 4 प्लेस की वैल्यू बना ली, इक्वल्स टू कितना बचेगा, देखिए 2 बचा, 2 माइनस 0 2 आ गया। अब ये 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 3 बार 0.0। तो ये क्या है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो क्वेश्चन आपका सेकंड का 10th पार्ट है, करते हैं। ठीक है, अभी आपके 5 पार्ट और बचे हुए हैं, करते हैं इस वाले को। तो डी चेक करते हैं, इसका D1 कितना आएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया, -4 माइनस 0, दैट इज कितना, माइनस का 4। D2 निकालिए, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया, -8 माइनस और माइनस का 4, कितना हो गया, -8 प्लस का 4, दैट इज -4। ये तो वही समांतर श्रेणी में है। D3 और चेक करते हैं, A4 माइनस A3, तो कितना हो गया ये आपका, माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, तो कितना हो गया, -12 प्लस का 8, कितना हो गया आपका ये, माइनस का 4 हो गया। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दीजिए, A5 निकालिए, A5 कितना हो गया, A प्लस 4D, तो कितना हो जाएगा, A कितना है आपका 0 प्लस 4 इंटू -4, कितना हो गया, ध्यान से देखिए, माइनस के 16, कितना हो गया, माइनस के 16। A6 निकाल दीजिए, कितना हो गया, A प्लस 5D, तो A कितना है, 0 है भाई, पहला टर्म आपका 0 है, प्लस 5 इंटू -4, 4 पंजे 20, वो भी माइनस का 20। अब A7 निकाल दीजिए, A प्लस 6D हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6 इंटू -4, कितना हो गया, ये 6 चौक 24, माइनस का 24, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, देखते हैं 11th वाले पार्ट को, और देखते हैं कैसे होगा। इसका डी निकाल लेते हैं, D1 कितना हो गया आपका, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका, माइनस का 1/2, माइनस ब्रैकेट में -1/2, तो ध्यान से देखिए कितना हो गया, -1/2 प्लस का 1/2, कितना हो गया, 0। D2 निकालते हैं, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस और माइनस का 1/2, सेम ही नंबर है, तो कितना हो गया, -1/2 माइनस प्लस हो गया ये आपका 1/2, कितना हो गया, 0। D3 भी चेक कर लेते हैं, D3 कितना बनेगा, A4 माइनस A3, कितना हो गया, -1/2 माइनस -1/2, कितना हो गया, -1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 निकाल दीजिए, कितना हो गया, A प्लस 4D, कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 4 इंटू 0, कितना आ गया, -1/2। A6 निकाल दीजिए, कितना हो गया, A प्लस 5D इक्वल्स टू -1/2 प्लस 4 इंटू 0, कितना हो गया, माइनस का 1/2। 7 निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, A7 A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/2 प्लस 4 इंटू 0 बराबर -1/2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, 12th वाले पार्ट को करते हैं, चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे, 2 आ गया। D2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, कितना, 9 माइनस 3, कितना, 6। भाई ये नहीं है समांतर श्रेणी में, ठीक है। ठीक है बच्चों, A4 माइनस A3, कितना हो गया ये आपका, 27 माइनस 9, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये, 18, कितना हो जाएगा, 18। अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, 13 वाले पार्ट को करते हैं। 13 वाले पार्ट में पहले चेक कर लेते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है।
तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2A माइनस A, कितना आया A आ गया। D2 निकालते हैं, D2 कितना हो गया A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A, कितना हो गया A। D3 निकालते हैं, कितना हो गया A4 माइनस A3, कितना 4A माइनस 3A, तो कितना हो गया आपका A। ये समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट 5 टर्म्स निकाल दीजिए। A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 4D, तो A कितना है आपका A है प्लस 4D कितना है A, तो ये कितना हो गया 4A प्लस A कितना 5A, ठीक है। A6 की वैल्यू निकाल दीजिए A प्लस 5D, कितना 5D, तो A प्लस 5 इंटू A कितना हो गया 6A, ठीक। A7 निकाल दीजिए, कितना हो गया आपका A प्लस 6D, कितना हो गया A प्लस 6 इंटू A, कितना हो गया 6 और 1 7, 7A। ये आपके आंसर्स हो गए। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, 14 वाले पार्ट को करते हैं। तो 14 वाले पार्ट में देखते हैं ये हमारे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 बराबर √6 माइनस √3, तो √6 को आप क्या लिख सकते हैं, √6 को आप 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी हम कर सकते। D2 निकालेंगे तो D2 कितना होगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है आपका √9 माइनस √6, तो √9 को तो आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन √6 को आप कुछ नहीं लिख सकते, ये ऐसे आ जाएगा आपका। D3 निकालेंगे तो D3 कितना हो गया आपका A4 माइनस A3, आप √12 माइनस √9, ठीक है। तो √12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √12, तो √12 को आप लिख सकते हैं √3 चौक 12, 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे और ये रह जाएगा 2 √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 √3 2 √3 माइनस 3, है ना, ये तो 3 हो गया, लेकिन ये ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। करते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट को, चलिए तो 15 वाले पार्ट को करते हैं, चेक करते हैं ये है या नहीं है। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, कितना हो गया 24, ठीक है, 24 ही तो बनेगा। D2 निकालते हैं, D2 कितना हो गया A3 माइनस A2, A3 कितना हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49 माइनस 25, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। D3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, कितना हो गया A4 कितना है A4 है आपका 73 माइनस A3 कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 बाद में लिख लेंगे, तो 73 माइनस 49, ठीक है, कितना आया ध्यान से देखिए 13 में से 9 गए 4 बचेंगे, 6 में से 4 गए 2 24, ठीक है, ये तो वही समांतर श्रेणी है। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देंगे तो A5 आएगा, A5 की वैल्यू A प्लस 4D, ये कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा 4 इंटू 24, ठीक है, 24 चौक 96 और एक आपका 97, ठीक है। A6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 5D, तो 1 प्लस 4 5 इंटू 24, 24 पंजे 120, ये 120 और प्लस 1 121 हो गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे कौन सा वाला लास्ट वाला टर्म A7 निकालते हैं, तो A7 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 6D, तो कितना हो गया 1 प्लस 6 गुणा 24, 24 6 144, 24 अंक 144 और एक 145, ये आपके आंसर्स हो गए। ये आपके 15 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।